हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं की एक सुंदर सी कविता। उसका शीर्षक है कांटे कम से कम मत बो। लिखा है रामेश्वर शुक्ल अंचल ने। तो कवि परिचय थोड़ा जान लेते हैं। कवि रामेश्वर शुक्ल अंचल का जन्म सन 1915 में उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के किशनपुर गांव में हुआ। उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त करके सरकारी नौकरी की। बाद में वे हिंदी के प्रोफेसर हो गए। अंचल जी के पास अनुभव था और कल्पना शक्ति भी थी, इसलिए शुरू में उन्होंने सूक्ष्म मनोभाव पर लिखा। उनकी कविता में मानव और प्रकृति के सौंदर्य, यौवन, स्नेह, प्रेम, दुख, दर्द के सुंदर और भावात्मक चित्र मिलते हैं। लेकिन कुछ दिनों के बाद उन्होंने जीवन के वास्तव रूप को देखा। समाज में विषमता थी, अन्याय, अत्याचार, शोषण और असंतोष था। तब उन्होंने इनके विरोध में आवाज़ उठाई, मानवता का पक्ष लिया, शोषितों की वकालत की। अंचल जी छायावाद से प्रगतिवाद के दौर में आए। देश प्रेम, राष्ट्रीयता, संस्कृति के गीत गाए, मनुष्य को सही तरह से जीना सिखाया। अंचल जी ने उपन्यास, कहानी और निबंध भी लिखे। उनकी प्रमुख रचनाओं में से अपराजिता, मधुलिका, लाल चुनर, किरण वेला, वर्षांत के बादल, विराम चिन्ह आदि रचनाएं लोकप्रिय हुई। फिर देखते हैं, कविता पढ़ लेते हैं अब। कांटे कम से कम मत बो। ये जो कविता है, इस कविता में कवि का एक प्रगतिशील रचना है ये। और कवि इसमें चाहते हैं कि आदमी स्वार्थी ना बने, परोपकारी बने और दूसरों की मदद करे। तो इसलिए वो लिखते हैं कांटे कम से कम मत बो। अगर किसी के राह में फूल नहीं बिछा सकते तो कांटे भी नहीं बोना चाहिए। यदि फूल नहीं बो सकते तो कांटे कम से कम मत बो। सुख ना दे सकते तो कम से कम किसी के राह पर कांटा मत बो। दुख मत दो, ईर्षा मत करो। हे अगम चेतना की घाटी, कमजोर बड़ा मानव का मन, ममता की शीतल छाया में होता कटुता का स्वयं समन। इसमें थोड़ा सा अर्थ जान लेते हैं, शब्दार्थ देख लेते हैं। अगम का अर्थ होता है अथाह, दुर्गम, जहाँ कोई ना जा सके। चेतना का अर्थ होता है चैतन्य, ज्ञान, बुद्धि, ज्ञानात्मक या फिर मनोवृत्ति। घाटी का अर्थ होता है पर्वतों के बीच का संकरा मार्ग। कमजोर का अर्थ होता है बलहीन, निर्बल, दुर्बल, मरियल, शक्तिहीन। कटुता का अर्थ होता है कड़वापन या फिर समन का अर्थ होता है दमन। ठीक है, अब इसको समझ लेते हैं। कवि का कहना है कि अगम चेतना की घाटी अर्थात अगम घाटी जहाँ कोई जा नहीं सकता, इतना संकरा मार्ग है। तो उन्होंने अगम घाटी का उदाहरण देकर मनुष्य से कह रहे हैं कि अपने मन, अपनी चेतना या अपने ज्ञान को अगम घाटी की तरह छोटा मत बनाओ। अपनी सुख दुख के चक्कर में पड़कर ये बिल्कुल मत भूलना कि तू इस सृष्टि का सबसे श्रेष्ठ जीव है और श्रेष्ठ जीव होने के नाते तुम सबको स्नेह, श्रद्धा, प्रेम बांटना सीखो और ममता की शीतल छाया में सबको रखना सीखो, क्योंकि ममता की शीतल छाया में ही कटुता का दमन होता है। फिर देखते हैं, ज्वालाएं जब धुल जाती हैं, खुल जाते हैं मूंदे नयन, होकर निर्मलता में प्रशांत बहता प्राणों का क्षुब्ध पवन। ज्वालाएं का अर्थ होता है अग्निशिखा या लपट। क्षुब्ध का अर्थ होता है व्याकुल या फिर कुपित। इसका अर्थ समझ लेते हैं। सुख, शांति, ममता के सुखद स्पर्श से जीवन की ज्वालाएं बुझ जाती है। हमारे आसपास रहने वाले लोगों को अपने व्यक्तिगत दुख तथा क्रोध से दुखी मत करो। अपनी व्याकुलता से दूसरों को व्याकुल मत करो। शांति, मैत्री फैलाओ। संकट में यदि मुस्कान आ सको, भय से कातर हो मत रो। यदि फूल नहीं बो सकते तो कांटे कम से कम मत बो। कातर का अर्थ होता है अधीर या व्याकुल, अर्थात संकट के समय, विपत्ति के समय मुस्कुरा ना सको तो भय से व्याकुल होकर रोना भी मत। हमेशा आशा के दिए जलाए रखो, टूट मत जाओ। सपने देखते रहना और कोशिश करते रहना। सपना एक दिन सच होकर सामने आएगा। अपना कर्तव्य करने चलो।
अपना कर्तव्य करते चलो, फल जरूर मिलेगा, परंतु किसी की खुशी से जलो मत। यदि उसे मदद नहीं कर सकते तो उसके मार्ग पर अड़चन भी मत बनो। हर सपने पर विश्वास करो, लो लगा चांदनी का चंदन। मत याद करो, मत सोचो ज्वाला में कैसे बीता जीवन। इस दुनिया की है, हाँ इतना समझ लेते हैं। इसमें कह रहा है हर सपने पर विश्वास करो, लो लगा चांदनी का चंदन। मत याद करो, मत सोचो ज्वाला में कैसे बीता जीवन। हम अपने जीवन में कितने सुख दुख परेशानियों का सामना किए हैं, इसके बारे में मत सोचो, क्योंकि जीवन ही तो सुख और दुख का संगम होता है। इसलिए हमें जीवन के पथ पर अग्रसर होने के लिए अच्छे अच्छे सपने भी देखनी चाहिए एवं विश्वास के साथ देखनी चाहिए, और उसे पूरा करने के लिए पूरे लगन से विश्वास के साथ उसे पूरा करने की कोशिश कीजिए। इस दुनिया की है रीति यही, सहता है तन बहता है मन। सुख की अभिमानी मदिरा में जो जाग सका वह है चेतन। मन तो बहता रहता है, परंतु कष्ट तो तुमको ही भुगतना पड़ता, कष्ट तो तन को ही भुगतना पड़ता है। और यही तो इस संसार की रीति नीति है। जब मनुष्य के जीवन में सुख आता है तो मनुष्य अहंकारी हो जाता है, अभिमानी हो जाता है। अगर वह सुख के समय भी अभिमानी ना होकर सबके साथ प्रेम और खुशी बांटता है तो वही सच्चा मनुष्य है। सोकर नहीं जाग कर जीवन को जीना यही तो चेतन है। इसमें तुम जाग नहीं सकते तो सेज बिछाकर मत सो। यदि फूल नहीं बो सकते तो कांटे कम से कम मत बो। जीवन को अगर जाग कर नहीं जी सकते तो सेज बिछाकर भी मत सोया करो। खुली आंखों से जीवन जियो, आंखें बंद करके मत जियो। यदि किसी के राह में फूल नहीं बिछा सकते तो कांटा कम से कम मत बो। पग पग पर शोर मचाने से मन में संकल्प नहीं जमता। अनसुना अचिन्हा करने से संकट का वेग नहीं कमता। संकल्प अर्थात विचार, इरादा, चेष्टहीन, दृढ़। हर एक बात पर हो हल्ला या शोर मचाने से दृढ़ तो नहीं होगा ना, या फिर संकट से मुंह मोड़ने पर संकट का वेग तो नहीं बढ़ेगा। इसलिए हमें धैर्य से काम करना चाहिए, डगमगाना नहीं चाहिए। संशय के सूक्ष्म कुहासे में विश्वास नहीं क्षण भर रमता। बादल के घेरों में भी तो जयघोष ना मारुत का थमता। संशय का अर्थ होता है संदेह, कुहासा का अर्थ होता है कोहरा। कोहरा मतलब जो ठंड के मौसम में सुबह सुबह बादलों की तरह जो धुंधलापन छाया रहता है, धुंधलापन पैदा होता है, उसे कोहरा कहते हैं। और मारुत का अर्थ होता है वायु, हवा। रमता का अर्थ होता है जो एक जगह जमकर नहीं रहता। तो समझ लेते हैं, जहाँ थोड़ा सा भी संदेह रहता है वहाँ विश्वास बिल्कुल नहीं रहता। और इसमें कहा जा रहा है बादल के घेरों में भी तो जयघोष ना मारुत का थमता। बादलों की गड़गड़ाहट के बीच पवन का जयघोष बंद नहीं होता। यदि बढ़ ना सको विश्वासों पर सांसों के मुर्दे मत ढो। यदि फूल नहीं बो सकते तो कांटे कम से कम मत बो। सांसों के मुर्दे का अर्थात जिंदा लाश। कोई भी संकट आए हमको हमेशा धैर्यवान होकर संकट का सामना करना चाहिए, साहस नहीं खोना चाहिए, नहीं तो आदमी जिंदा लाश बन जाएगा। और हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए और कभी भी दूसरों के राह पर कांटा नहीं बनना चाहिए। इस कविता से हमें यह सीख मिलती है कि किसी के साथ खुशी नहीं बांट सकते तो उसके साथ उसे दुख भी मत देना, और उसको दुख देने की अधिकार भी हमें नहीं है। सबके साथ प्यार से, स्नेह से, प्रेम बांट कर रहना चाहिए। मनुष्य जीवन तभी सफल होता है जब हम किसी दूसरे के लिए कुछ कर सकें। अगर उसके रास्ते पर
हम फूल नहीं बिछा सकते तो हमें कांटा भी नहीं बोना चाहिए। उसके लिए अगर हम अच्छा कोई काम नहीं कर सकते तो उसके लिए बुरा सोचना भी गलत है। उसके लिए बुरा भी मत सोचो, सबकी भलाई सोचो, भलाई के बदले तुम्हें भलाई ही मिलेगा, खुशी के बदले तुम्हें खुशी ही मिलेगा। दूसरों को खुशी दोगे तो तुम्हें खुशी ही मिलेगा। इसलिए मनुष्य जन्म सर्वश्रेष्ठ जन्म होता है। तो मनुष्य जन्म में आपको क्या करना चाहिए? सबके साथ स्नेह से, प्रेम से, जो जीवन छोटी सी जीवन है, इसका कोई सर्टेनिटी नहीं है। तो हम लोग कब तक जिएंगे? जब तक जीते हैं खुशी से जिएंगे, सबके साथ प्यार से, हंसी खुशी से जिएंगे, ताकि हमारे मरने के बाद भी लोग हमें याद करें। तो कभी कहते हैं किसी के राह में फूल नहीं बिछा सकते तो कांटे भी कम से कम मत बो। धन्यवाद।